सर हम डरवाने के लिए नहीं, हम पुलिस तो सेवा के लिए आते हैं और हमसे शरीफ आदमी मेरे सर पे रहता है और हम पुलिस वालों के सबके सर पे रहना भी चाहिए। गुंडा मवाली अगर अंदर तो बहुत सारे थे, लेकिन भगवान हनुमान जी कोई नहीं हो पाया। ये तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर हमें प्रेरणा देता है। अच्छा सही बात तो है कि पूरी बॉडी के 4-5 टुकड़े हो गए हैं। हेलमेट लगा है, आदमी जिंदा है। हेलमेट नहीं लगाया है, पूरा शरीर जो है ऐसे बिल्कुल क्लियर है और मामूली से पीछे चोट लगी। जो ट्रैफिक व्यवस्था होती है, जो गांव के किसान आते हैं चौराहे पर, तो उसे परेशान किया जाता है, वसूली भी किया जाता है। फिल्मों में अजय देवगन की जो फिल्म आई थी बाजीराव सिंघम, उसको आपसे जोड़ा जाता है। सर क्या कहिएगा उस पर? देखिए सर, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मुझे लगता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो गोरखपुर में कहा जाए कि चंपा देवी पार्क जो है यही नौका विहार बगल में है। और जैसे ही हमने कवरेज करके के यही निषाद महासम्मेलन जब चल रहा था, तो मेरी टीम जब कवरेज करके निकल रही थी, तो ऐसे शख्सियत की मुलाकात हो गई। कहा जाए कि फिल्मों में बाजीराव सिंघम का नाम सुने होंगे, लेकिन रियल हीरो जो है कहा जाए कि गोरखपुर के यातायात नियमों का पालन करने वाले ऐसे इंसान से मिलवा रहा हूं कि जो हमारे साथ हैं। और देखिए ये जागरूक करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि इनका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है। और कहा जाए कि ये यातायात नियमों का पालन करते हैं। रामवृक्ष यादव नाम से जो है कहा जाता है कि यातायात पुलिस जो है गोरखपुर शहर, मुख्यमंत्री के शहर से आते हैं। और कहा जाए गोरखपुर आजकल चर्चा का विषय है कि यातायात देखना हो तो गोरखपुर में आइए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामवृक्ष यादव जी। और देखिए इस समय बच्चों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। रामवृक्ष यादव जो है, इनकी ड्यूटी लगाई गई थी इस चौराहे पर, और हमारी नज़र जब पड़ी तो रामवृक्ष यादव के बारे में मैंने बहुत सुना है, सोशल मीडिया में बहुत सारे नाम सुना है कि रामवृक्ष यादव जो ऐसे शख्स हैं कि जो है उनको फिल्मी अंदाज में उनकी स्टाइल जो रहती है वो जो है इनको मैं खुद आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और रामवृक्ष यादव से मिलवाने की कोशिश करूंगा। चूँकि कुशीनगर जनपद में लगातार पिछले हफ्तों आपको लगातार रोड एक्सीडेंट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और लगातार खबर आपको मैं पहुंचाता रहा था। लेकिन कहा जाए कि यातायात नियमों का पालन अगर होता तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाएं जो रोज हो रही है कम होती। हमारे साथ जो है रामवृक्ष यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रणाम सर, प्रणाम। सर ये बताइए, रामवृक्ष यादव नाम सुन करके बहुत सारे लोग डर जाते थे, अब कैसा लग रहा है कि गोरखपुर मुख्यमंत्री के शहर में आपकी ड्यूटी लगाई गई है, कैसा लगता है? देखो सर, हम डरवाने के लिए नहीं, हम पुलिस तो सेवा के लिए आते हैं और हमसे शरीफ आदमी मेरे सर पे रहता है और हम पुलिस वालों को चाहिए। शरीफ आदमी मुझको प्यार करे, बदमाश डरे, तो ये हम लोगों का प्रयास रहता है। और देखिए ये सबको गर्व महसूस होता है, जैसे सामान्य जगह से हटके कहीं हम वीआईपी जगह पे आते हैं तो हमें आम जनमानस के साथ साथ पूरा देश देख रहा होता है, तो वहाँ और भी आदर्श तरीके से मुझे काम करना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग पूरी निष्ठा से, लगन से, मेहनत से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है सर कि फिल्मों में अजय देवगन की जो फिल्म आई थी बाजीराव सिंघम, उसको आपसे जोड़ा जाता है। सर क्या कहिएगा उस पर? देखिए सर, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मुझे लगता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपका काम दिखना चाहिए और काम बोलना भी चाहिए। अगर हम इस चौराहे पे खड़े हैं, इस चौराहे पे 3 सवारी वाला आ रहा है, बिना हेलमेट का व्यक्ति आ रहा है, ईयरफोन भी लगा के आ रहा है, उसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, टोक नहीं पा रहा हूँ, उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मेरा 70,000 रुपये वेतन पाना बेकार है। यही जब मेरा काम है, यही मुझे सरकार ने काम सौंपा है, इसी का मुझे वेतन मिलता है, तो उस काम को शराफत से जो लोग मान जाते हैं। जो गुंडाई करता है तो उसके साथ मतलब फिर उसी तरह से पेश आना पड़ता है। लेकिन हाँ, आपको नियम पालन करना ही पड़ेगा। सर कहा जाए कि रामवृक्ष यादव जो है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत रामवृक्ष हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन इस तरह का स्टाइल कैसे आपके अंदर आ गया कि इस तरह की जागरूकता? देखिए मतलब बंदर तो बहुत सारे थे, लेकिन भगवान हनुमान जी कोई नहीं हो पाया। ये तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर हमें प्रेरणा देता है। अच्छा सही बात तो है कि मैं अपने काम को जीता हूँ। नहीं, लोग कहते हैं कि हमको कई बार लोग कहते हैं सुतत होगा तो के नींदों में ट्रैफिक चलता होगा। भगवान की कसम, जब मैं खाना खा के सोता हूँ तो अगले दिन लगता है कि चौराहे ड्यूटी लगेगी, तो वहाँ पे बेहतर कैसे होगा, जनमानस के लोगों को कैसे सुविधा दी जाएगी, वो काम करना होगा। तो थॉट आती रहती है कि ऐसा किया जाएगा। जैसे अभी मैंने गोरखपुर में एक महिला अपनी बच्ची को हेलमेट लगा के मतलब मोटरसाइकिल चला रही थी, मुझे लगा कि इस बच्ची को अगर मतलब इसकी माँ को, बच्ची को सम्मानित किया जाएगा तो समाज में मतलब एक मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे और कोई पुलिस वाला नहीं किया और मैंने किया। उसका रिजल्ट ये था कि 2 लाख लोगों ने देखा होगा उस वीडियो को और मुझे लगता है कि लाखों लोगों ने बिल्कुल गुड कमेंट किए होंगे। तो मुझे अब कई लोगों की मोटरसाइकिलों से मिलते हैं बच्चियों को लेके, सर मेरी भी बच्ची लगाई है। तो मतलब
सार्थक प्रयास करना चाहिए तो जरूर सफलता मिलती है। कहा जाता है सर कि पूर्वांचल में आए दिनों रोड पर तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जान गंवा देते हैं। जी जी। उनके लिए क्या कहिएगा सर देखो मेरी बात सुनो, ये हिंदुस्तान है और हमारे यहाँ गोरखपुर में आपको बताऊं मैं कि आप कभी आइए जहाँ पे कैमरा लगा है, जहाँ पे कैमरा लगा है वहाँ पे हर आदमी हेलमेट लगा लेगा, जहाँ पे कैमरा हट जाता है हेलमेट नीचे लगा देता है। भाई वो जो हेलमेट है, सीट बेल्ट है, तो वो आपके लिए है। जब तक आदमी में खुद में नहीं ये बात आएगी तब तक हर एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल पे एक पुलिस वाला तो बैठ नहीं सकता और हर मोटरसाइकिल पे यार हर गांव में चालान करने वाला जाएगा नहीं। तो ये बातें, अभी मेरी एक मीटिंग हुई थी तो उसमें हमारे कप्तान साहब ने बताया कि ये बात लोगों को दिखानी चाहिए कि जिसके घर का कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है, घर की माँ बहन बेटियाँ पूरा गांव कैसा रोता है, वो घर कैसा हो जाता है। ये मैं आप जैसे श्रेष्ठ लोगों से भी मैं प्रार्थना करूंगा, एक्सीडेंट होने के बाद वो व्यक्ति तो मर गया चला गया, लेकिन उस घर में जिस पिता ने जवान 22 साल के लड़के को पाला है, जब वो मर जाता है तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी की लाठी चले टूट जाती है, कमर टूट जाती है, फिर मतलब पूरा सपना टूट जाता है। तो ऐसी चीज़ें जैसे एक एक्सीडेंट के बाद वो घर क्या हो जाता है, मैं चाहूँगा सर कि आप लोग मीडिया के लोग हो, ये चीज़ें दिखाई जानी चाहिए। इससे भी डर के लोग हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, ईयरफोन नहीं लगाएंगे। सर हम बताएं कुशीनगर जिले से हम हैं और पिछले हफ्ते लगातार 7-8 दिनों तक लगातार एक्सीडेंट हो रहे थे, लगातार लोग रोड पे मारे जा रहे थे, तो हम लोग भी परेशान हो गए सर दिखाते दिखाते कि सारी एक्सीडेंट होता है। जी। तो सर यातायात नियमों में बहुत सारे लोग जो है गांव से शहर की तरफ नहीं आते हैं। जी, डर के मारे नहीं आते। उनके लिए क्या कहेगा? देखिए सर, कुछ नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ कितनी बार जैसे बताऊँ इस चीज़ को, मैं अब से लगातार 8 साल से मैं ट्रैफिक में रहा हूँ। मैं यही कहता हूँ कि मात्र पूरी बॉडी के 4-5 टुकड़े हो गए हैं। हेलमेट लगा है आदमी जिंदा है, हेलमेट नहीं लगाया है पूरा शरीर जो है ऐसे बिल्कुल क्लियर है और मामूली से पीछे चोट लगी आदमी मर गया। हेलमेट इतनी बड़ी चीज़ है तो हेलमेट लगाने में सर क्या जा रहा है। और मैं कहता हूं कि हेलमेट एक ऐसी चीज़ है 10 दिन आप लगा लीजिए, 11वां दिन बिना हेलमेट के चल ही नहीं पाएंगे, लगेगा आप एसी से सफ़र कर रहे हैं। तो हेलमेट लगाइए। और हाँ, कई लोग हेलमेट लगा लेते हैं, उसका ये जो है उसका क्लिप नहीं लगाते, तब जब एक्सीडेंट होता है सबसे पहले हेलमेट ही गिर जाता है। और मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मेरी बुलेट 80 की स्पीड से थी, मेरी माँ की डेथ हो गई थी, हम पत्नी को लेके जो है जा रहे थे और जब मैं एक रास्ते में सीआर पड़ा, उस पर जब मेरी बुलेट चढ़ी है, मैं उसी स्पीड से गिरा हूँ। हेलमेट की क्लिप लगी थी, टाइट लगी थी और बुलेट से नीचे दब के करीब मैं 35 मीटर ऐसे रोड पे घसीटता हुआ चला गया। हेलमेट नहीं होता तो मैं मर गया होता, मेरे जैसा सब इंस्पेक्टर मतलब मर गया होता। हेलमेट है तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हेलमेट ये चीज़ है। और क्या क्या जरूरत पड़ती है सर? देखिए सर, हेलमेट के साथ साथ जैसे 4 व्हीलर से चले हैं आप, जो है सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो इतनी महंगी गाड़ी होती, सीट बेल्ट नहीं लगाते लोग, गुब्बारा नहीं खुलता है, मर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ी जिसमें लोगों ने सीट बेल्ट लगाया है, जो उसमें जो बैलून होता है वो खुलता, आदमी बिल्कुल ऐसे निकल के आता, पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और जब वो सीट बेल्ट लगाया तो बैलून खुल जाता है। और नशा करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नशा करके एक्सीडेंट, शाम को आपने देखा हो जो शाम को एक्सीडेंट होता है उसमें डेथ हो जाती है, क्योंकि वो आदमी नशे में एक्सीडेंट करता है, बेतहासा एक्सीडेंट होता है। नशा करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। दूसरी बात, जब हम मोटरसाइकिल पे ट्रिपल सवारी करते हैं, होता क्या है कि जैसे डबल बैठे होते हैं तो गाड़ी एक्सीडेंट का मूवमेंट बनता है तो आप बैलेंस कर लेते हैं। 3 सवारी बैठे हैं तो मूवमेंट जब बिगड़ता है तो एक्सीडेंट फिर होके ही रहता है। 3 सवारी नहीं चलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण होता है, देखो रोड ख़राब है, आप जिस क्षेत्र में रहते हो आपको पता है कि इस मेरे हल्के का रोड ख़राब है, थोड़ा वहाँ गाड़ी स्लो स्पीड से चलना चाहिए। एक्सीडेंट में जो मौतें ज़्यादा होती है वो हाई स्पीड की वजह से होती है। आपने देखा होगा, आप भी रोड पे रहते हैं, बहुत सारे कवर करते हैं, तो हाई स्पीड अगर नहीं होगी तो एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाएगा तो जुड़ जाएगा। लेकिन हाई स्पीड में होता क्या है कि मतलब फिर वो डेथ ही होती है। सर कहा जाए कि रामवृक्ष यादव जो है चर्चा में है और कहा जाए कि जहाँ भी आप जाते हैं आपके लोग फैन हो जाते हैं और फोटो सेल्फी लेने के लिए बेतराज हो जाते हैं। क्या जादू करते हैं सर कि आप? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे पास जैसे आपके पास 2 संतान होगी, मतलब एक ही माँ बाप के 3 बच्चे होते हैं। जो कमाने वाला होता है, जो अच्छा काम करता है, सारा काम उसी को सौंपा जाता है, फिर उसको खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, उससे काम भी ज़्यादा लिया जाता है। तो जैसे कुछ अच्छे काम इस शरीर से ईश्वर की कृपा से हुए तो लोगों को लगा कि मैं अच्छा काम करता हूँ, तो मुझे जो प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, जो तो उससे मैं और अच्छा काम करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि जो शरीफ लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो मेरे सर पे रहें, मेरे हृदय में रहें, मेरे कंधे पे रहें और गुंडा मवाली डरे। ये सबको समाज में सर ना 90% हमेशा लोग अच्छे रहते हैं, 10% लोगों को सर मैं बिल्कुल मतलब जो लास्ट होता है मैं वो वाला काम करता हूँ। बाकी फिर तो पूरे 90% जब आपके साथ है तो 10% गुंडे मवाली आपका क्या कर सकते हैं। मुझसे लोग पूछे आपको डर नहीं लगता है? अरे 90% समाज के लोग मेरे साथ है तो 10% गुंडों से क्यों डरना। और ज़िंदगी और मौत तो सर ईश्वर के हाथ में है।
एक और सवाल सर, आप इतने अच्छे काम करते हैं और सुना जाता है कि परिवहन जो ट्रैफिक व्यवस्था होती है, जो गांव के किसान आते हैं चौराहे पर, तो उसे परेशान किया जाता है, वसूली भी किया जाता है सर, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, मैं इस टॉपिक पे जैसे ये थोड़ा सा अंदरूनी सवाल है, बहुत ज़्यादा मैं पब्लिकली, चूँकि मुझे राइट नहीं है इंटरव्यू देने का, चूँकि मेरा यातायात पखवाड़ा चल रहा है, यातायात के आपके सवाल है, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं चलता है, जो पुलिस वाला या सिपाही दीवान दरोगा जो भी ऐसा करता है उसके बारे में लोग जान जाते हैं ये ऐसा है। अगर मैंने नहीं किया है तब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप कभी ऐसे किसी का लेते हो इंटरव्यू? नहीं लेते। तो ये इसका फल मुझे प्राप्त है और मैं उन लोगों को कहूँगा ईश्वर सद्बुद्धि दें जो किसानों को, गरीबों को, असहाय लोगों को मतलब समझाने के अलावा अगर ऐसा करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना, ऐसा कोई करता है, आप फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, मेरे उच्च अधिकारी को दीजिए, सज़ा मिलेगी। हाँ, सजा ना मिले तो बताना आप। अगर आपसे कोई रिश्वत लिया है, आपको कोई परेशान किया है और इतना सब पे मोबाइल है, आप वीडियो बनाए, उस व्यक्ति का सजा ना मिले बताना, मेरे गोरखपुर में तो मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि आप धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे राम वृक्ष। फिल्मों में आप देखा करते होंगे कि अजय देवगन की फिल्म आई थी बाजीराव सिंघम, उनसे कम नहीं है। और वीडियो में क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स, ऐसे अफसर से क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।